हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों थर्ड चैप्टर का एक एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। उसके अंदर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था बच्चों। आज हम उसी लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्व करने का जो नेक्स्ट मेथड है वो पढ़ेंगे बच्चों। और सेकंड मेथड है इसमें एलिमिनेशन मेथड बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। और लगभग यही हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड को इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इस मेथड का बहुत यूज होता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है बच्चों, देखिए हमें एक्स अगर कोई इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर है तो एक्स और वाई के अंदर है तो हमें उनके कोफिशिएंट को क्या करना होता है बच्चों, सेम करना होता है। और कोफिशिएंट सेम करके एक टर्म क्या हो जाती है, कट हो जाती है। इस तरह से उस मेथड को हम क्या कर देते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। और एक टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें कुछ स्टेप होते हैं बच्चों। स्टेप फर्स्ट के अंदर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स के साथ, जिसमें आपको जो कोफिशिएंट होते हैं वन वेरिएबल को न्यूमेरिकली क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। और सेकंड स्टेप में देन हमें इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है वैल्यू उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए। और इस तरह से हमारे स्टेप यूज होते हैं बच्चों। तो हम देखिए क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4। आज हम इसी मेथड के बेस पे करेंगे। उसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों है 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है अपने पास 4। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉरी 2x माइनस 3y है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है -3 है, या फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन कौन सी है आपकी सेकंड। तो मैं इसके x के कोफिशिएंट को क्या कर लेता हूँ, सेम कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को। तो आपके पास क्या आया, 2x आया, 2y आया और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये हमारे पास आ गई बच्चों एक टाइप से कौन सी इक्वेशन आ गई है, थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से देखिए सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वो बच्चे कितनी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आया है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, अब ये 2x और 2x तो सेम हो गए। अगर इनके जो साइन है वो बच्चों सेम है तब आपने करना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो उसको क्या लिख देंगे हम बच्चों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग या बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमने इनके कोफिशिएंट तो इक्वल कर लिए हैं, लेकिन इनको हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे। -3y और -2y -5y हो जाएंगे। 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। तो इस तरह से एक इसकी वैल्यू आ गई आपके पास y की। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे आप, किसी में कर दो बच्चों, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो। चलो सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y, y की वैल्यू आ गई 6/5 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों देखिए 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कितना हो जाएगा 18/5 इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 18/5। देखिए माइनस का ये 18/5 था, राइट साइड में आके प्लस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम तो आ जाएगा आपका 5 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 5 की डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 और इसके डिवाइड में 5 है तो डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा 18। अब ये 2 डिवाइड में आ जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा टोटल 38, डिवाइड में कितना हो गया बच्चों 5 है और ये 2 भी डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कट हो जाएगा कितने पे, 19 पे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 19/5 आ गई। तो लास्ट में आपके पास वैल्यू आ गई, हैंस x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो इस तरह से कोफिशिएंट को क्या करके बच्चों, सेम करके उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक जो
वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद आपके पास वो उसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं बच्चों इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट है उसको ट्राई कीजिए, थर्ड पार्ट को ट्राई कीजिए, फोर्थ पार्ट में करवा देता हूं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में आपके पास है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू है बच्चों -1 इज इक्वल टू क्या आपके पास -1 है। उसके बाद है x माइनस y/3। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले इस इक्वेशन को। और हम इस इक्वेशन को देखिए 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब 6 को जब आप देखिए अगर ये दोनों एक ही टेबल में नहीं है बच्चों तो इनको सॉल्व करने का मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। दोनों की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की 2y के साथ 4y आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहां से देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई -1 से -6। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड है आपके पास x माइनस वाई एंड जो आपकी सेकंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू है 3। तो देखिए 3 एलसीएम आएगा यहाँ से और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 3 की x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3x और 3 है तो y का y आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 3 हो गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये क्वेश्चन आ जाएगी सेकंड। तो यहाँ कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, कोफिशिएंट सेम ही है x के, यहाँ 3 और यहाँ क्या है 3 है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y, उसमें से कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है आपने, देखिए लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 3x प्लस 4y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों आपका, क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू देखिए इधर आपकी राइट साइड है वो क्या है -6 है और -6 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका 9। तो देखिए कितना आता है 3x प्लस 4y, माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा। और ये देखिए माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हो गए माइनस के 15, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा ना इसके, माइनस के 3x हो जाएंगे प्लस के y हो जाएंगे। 3x से 3x क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो गया टोटल 5y, क्योंकि 4y और y 5y इज इक्वल टू -15। तो y की वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइड में 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3। अब ये वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं या सेकंड में कर दो आपकी मर्जी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी 3x प्लस 4y, y की जगह पे -3 पुट कर दिया इज इक्वल टू हो गया -16। 3x इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू -6, -12 राइट साइड में आके क्या हो जाएगा बच्चों +12 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 ही हो जाएंगे आपके पास और x की वैल्यू आ जाएगी 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3। तो हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से बच्चों एक इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x और y की एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हो, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इस टाइप से भी एलिमिनेट कर सकते हो और आप इक्वेशन को ऊपर नीचे करके कट कर सकते हो और आप इस तरह से भी उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से भी एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। उसके बाद आता है बच्चों देखिए नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट हैं। तो मैंने इस सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मैंने क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन करवा दिया था। अब मैं बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट लेने जा रहा हूं। आप एक पार्ट को खुद ट्राई करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स को। अब देखिए 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस ऑफ एज ओल्ड एज सोनू। तो देखिए 5 ईयर एगो जो नूरी की एज थी वो कितनी थी थ्राइस थी, किसकी सोनू की। और 10 ईयर लेटर, और जो 10 ईयर के बाद जो नूरी है विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, तो वो डबल हो जाएगी किसकी जितना सोनू की एज होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों प्रेजेंट एज, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग चलता है बच्चों। लेट प्रेजेंट एज ऑफ
नूरी। क्या ले लेते हैं बच्चों, एक्स ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी ले लेते हैं बच्चों, वाई ईयर। तो मैंने एक्स तो नूरी की ले ली और वाई सोनू की ले ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी। तो देखिए पहले आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट न चल के आप ये भी कर सकते हो, 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, क्योंकि एगो की बात कर रहा है पहले तो वो x माइनस 5। 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू, सोनू की एज हो जाएगी बच्चों y माइनस 5, y माइनस 5 ईयर। और इसी तरह से 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस 10 हो जाएगी। और 10 ईयर लेटर एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, y प्लस 10 ईयर हो जाएगी, दोनों की एज हो जाएगी। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस, नूरी क्या थी, थ्राइस थी, एज ओल्ड एज सोनू, एज ओल्ड एज सोनू की थ्राइस थी। तो देखिए दिस इंप्लाइज जो 5 ईयर एगो, तो नूरी तो हो गई 5 ईयर x माइनस 5, वो थ्राइस थी y माइनस 5 की, क्योंकि देखिए ट्रिपल थी ना इसकी, थ्राइस थी, दोनों की 5 ईयर एगो ये एज थी, ये वाली एज इसकी थ्राइस थी। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो देखिए आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो देखिए x प्लस 3y राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, और माइनस 5 राइट साइड में आके प्लस 5 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी आपकी, फर्स्ट। इसी टाइप से बच्चों 10 ईयर लेटर क्या दे रखा है आपको कि 10 ईयर्स लेटर क्या दे रखा है, नूरी विल बी क्या होगी, ट्वाइस, नूरी ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। दिस इंप्लाइज 10 ईयर बाद नूरी हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू हो जाएगा y प्लस 10, और इसकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी नूरी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए x प्लस 10 2y हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2y राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 2y, और ये 10 राइट साइड में आके 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके उनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी बच्चों। तो इनकी प्रेजेंट एज आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं बच्चों, कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 99 तक क्या होते हैं, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इनमें 2 ही डिजिट होते हैं। देखिए 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये 99 तक ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं, क्योंकि इनमें 2 ही डिजिट होते हैं। ये देखिए 2 ही डिजिट होते हैं इनमें सभी में। ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the number। तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो देखिए 2 डिजिट नंबर में हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, x, एंड जो 10th डिजिट हो जाएगा एंड 10th digit of 2 digit number,
टेंस डिजिट क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, क्योंकि दो डिजिट है तो एक यूनिट डिजिट होता है, टेंस होता है, फिर आगे से आगे 100 होता है और 1000 डिजिट होता है, तो इस तरह से डिजिट होते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमने यूनिट डिजिट को तो एक्स लेट कर लिया और टेंस डिजिट को वाई लेट कर लिया, तो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा आपका, देन 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, देखिए ये बनेगा आपका, आपको यूनिट डिजिट को तो मल्टीप्लाई करना होता है 1 से और टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 10y प्लस में x। तो ये भी बन सकता है। अगर आप इनका ऑर्डर रिवर्स लेते हो, अगर इनका ऑर्डर रिवर्स लेते हो तो आपके पास ये भी बन सकता है 10x प्लस y भी बन सकता है। तो ये दोनों यूनिट डिजिट बन जाएंगे आपके बच्चों, ये रिवर्स ऑर्डर पे है और ये अगर हमने यूनिट डिजिट x लिया है और ये और रिवर्स ऑर्डर पे आपका ये बन जाएगा। अब देखिए, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन रिवर्सिंग, ऑन इन्होंने बोला है बच्चों तो हम रिवर्सिंग पे ही लिख लेते हैं इसको। हम क्या कह देते हैं कि बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स नंबर इज नंबर, देन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट नंबर इज क्या आ जाएगा आपका, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट ये आ जाएगा आपका बच्चों 10x प्लस वाई, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिजिट। ओके, तो 10x प्लस वाई आ जाएगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ जो डिजिट है इनका वो कितना दे रखा है आपको, 9 गिवन है। तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9, इट मीन्स x का और y दोनों का सम कितना है 9। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी फर्स्ट। एंड आगे क्या दिया हुआ बच्चों आपको, आगे दे रखा है 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। एंड 9 टाइम जो नंबर है आपका क्या नंबर था 10y प्लस एक्स, और इनका जो रिवर्स करने पे ऑर्डर आया था वो कितना आया था 10x प्लस वाई, उसका कितना ट्वाइस। तो ये चीज दे रखी है आपको, ध्यान दीजिए 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो इसका 9 टाइम और ऑर्डर ऑफ रिवर्सिंग से आया था ये आया था आपका। तो आपके पास देखिए आ जाएगा 90y और 9x, इधर से आ जाएगा 20x और 2y। तो देखिए दिस इंप्लाइज ये 9x राइट साइड में आ जाएगा, तो 20x में से 9x माइनस हो जाएगा और प्लस 2y है राइट साइड में, और ये 9 राइट साइड में आएगा तो 90y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। एक साइड में कर लिया मैंने सभी को, तो ये 11x हो जाएगा और ये माइनस 88y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 11 कॉमन, x माइनस 8y रह जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये 11 भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कौन सी आ जाएगी आपकी सेकंड। दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी और x और y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों, तो नंबर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर, और यहाँ पुट करोगे तो रिवर्सिंग ऑर्डर से भी नंबर आ जाएगा बच्चों आपको। ओके, तो आपके पास 2 डिजिट नंबर पता चल जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। तो टोटल रुपीज कितने हैं, सम ऑफ रुपीज कितने आपके पास है 2000 है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। कैशियर को उसने क्या कहा बच्चों 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट देने के लिए कहा। मीना गो 25 नोट्स इन ऑल, और सारे नोट कितने मिले उसको 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो टोटल कितने रुपए उसको मिले। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं बच्चों 50 रुपीज नोट, रुपीज 50 नोट्स एक्स हो गए, एंड लेट किया हमने 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट एंड रुपीज 100 नोट्स, वो कितने लेट कर लिए हमने वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास बच्चों, टोटल जो उनको नोट मिले हैं टोटल नोट्स वो है 25। इट मीन्स एक्स को और वाई को मिला दें, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है 25 आता है। तो एक्स प्लस वाई का जो सम है वो कितना दे रखा है 25। नाउ सम ऑफ रुपीज क्या है, वो है आपके पास 2000। तो सम मीन्स 150 रुपीज के नोट हैं
वो कितने एक्स हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। और 100 रुपीज़ के नोट है वो कितने वाई हैं, तो उनका सम कितना हो जाएगा 100 वाई हो जाएगा। और मिला के टोटल रुपीज़ कितने बन जाते हैं आपके 2000। इस टाइप से 50 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2000। और x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2000 डिवाइड में 50, तो कट हो गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो इन दोनों को बच्चों आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा 50 रुपीज़ नोट कितने हैं और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज। तो देखिए कल मैंने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें फिक्स्ड चार्ज था, यहाँ भी एक लाइब्रेरी का फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। और ईच डेज के लिए क्या है उनका एडिशनल चार्ज है। सरिता पेड कितने 27 रुपीज़ फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 days। और 7 days रखने के लिए सरिता को कितने रुपीज़ देने पड़े 27 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज तो 3 days का हो गया, 4 days का उसको क्या रखना पड़ा एक्स्ट्रा देने पड़े। तो आपको ध्यान रख लेना बच्चों, फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लेना और एडिशनल चार्ज को वाई लेट कर लेना। तो एक्स तो देना ही देना पड़ेगा, एक्स प्लस 4 days का दिया है तो 4y और दिया है, तो एक्स प्लस 4y को मिला के 27 दिए हैं। इसी तरह से सुशी ने कितने 21 रुपीज़ पेड किए हैं 5 days के लिए, तो उसने 3 days के लिए तो एक्स दिए और बाकी बचे 2 days 2y दिए, तो टोटल 21 हो गए। तो दोनों ही के 2 इक्वेशनें बनेंगी आपकी, दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लेंगे बच्चों सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 3.4 है वो आपकी कंप्लीट है। 3.4 में मैंने बच्चों एडिशनल चार्ज वाला क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया था ना पीछे, वो मैंने करवा दिया। देखिए आपको करना क्या है, ये 3 days का फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे। लेट इसको मैं तो आपको स्टेटमेंट थोड़ी बता देता हूं इस पार्ट की। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days, 3 days के लिए फिक्स चार्ज कितना लेट कर लिया हमने x रुपीज, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज, क्योंकि हर दिन का क्या लगता है बच्चों एडिशनल चार्ज लगता है। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर डे के लिए एडिशनल चार्ज है वो y रुपीज लेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया कि फिक्स चार्ज तो 3 days का देना पड़ेगा, मीन्स x रुपीज तो लगे ही लगेंगे। और जो सरिता ने जो बुक रखी है वो कितने 7 days के लिए रखी है, तो 7 days के लिए बुक रखी है तो 3 days का तो उसने x दे दिए, बाकी बचे 4 डे के लिए y रुपीज दे रही है, तो टोटल वो 4y रुपीज दे रही है। दोनों को मिला के 27 है, तो इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। और सुशी के लिए मिल जाएगी बच्चों x रुपीज, तो उसको 3 days के देने ही पड़ेंगे। और उसके बाद जो उसकी जो बाकी बचे उसके 2 days के लिए 2y रुपीज दे रही है, तो इस तरह से उसको कितने रुपीज दे रही है 21 रुपीज दे रही है। तो ये क्वेश्चन कौन सी बन जाएगी आपकी सेकंड बन जाएगी। दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे, तो हमारा फिक्स चार्ज और जो उसका एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्ज जो लग रहा है उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट मेथड एक और बचा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।